नमस्कार मित्रों। हम लोग कल पढ़ रहे थे वर्णमाला, संस्कृत की वर्णमाला। अब आगे और बढ़ते हैं और उसमें हम स्वर पढ़ लिए थे कल, और आज हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन। क्या पढ़ते हैं? व्यंजन को पढ़ते हैं। देखिएगा, स्वर पढ़ने के बाद व्यंजन को पढ़ते समय एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको कल एक सूत्र बताए थे, एक मात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। व्यंजन कितनी मात्रा का होता है? आधा मात्रा का होता है। कितनी मात्रा का होता है? आधा मात्रा का होता है। अब देखिए, व्यंजन जो है, ये कौन कौन से व्यंजन हैं? व्यंजन में कौन कौन सा व्यंजन आता है? तो जैसे कहाँ शुरू होता है? क से। क, ख, ग, घ, ङ। क ख ग घ ङ। आप लोग पढ़ते हैं इसको अंग। अंग नहीं लिखा होता है। क्या लिखा होता है? ङ लिखा होता है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? अंग पढ़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ण हैं जिनको हम लोग गलत पढ़ते हैं। लेकिन आप देखिए कौन कौन से वर्ण हैं जो हम लोग गलत पढ़ते हैं। इसके आगे देखिएगा, च, छ, ज, झ, य। इसको पढ़ते हैं हम लोग ईय। ई भी तो दिखना चाहिए, लेकिन ई दिख नहीं रहा है। इसको पढ़ना चाहिए क्या? य। तो हम लोग पढ़ते हैं ईय। ठीक है। इसके बाद क्या बचा? छ छ ज झ य, ट, ठ, ड, ढ, ड़। ये है ड़। हम लोग पढ़ते हैं अड़। अपने आप से बढ़ा देते हैं। ठीक है। ड़। फिर है त, थ, द, ध, ध, न। न हम लोग सही पढ़ते हैं। तथा द ध न। फिर प, फ, ब, भ और म। प फ ब भ म। इसके बाद क्या बच गया? य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। और ह। देखिएगा, ये जो ह है, ये जो ह है, ये जो ह है, इसको इस तरीके से लिखते हैं। सही से थोड़ा सा बोर्ड पे लिखने में दिक्कत हो जा रहा है, इस नाते अच्छे से नहीं लिखा पा रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। इन तीनों में हमारा बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसको कहते हैं बड़का स, इसको कहते हैं पेटफरुआ स, इसको कहते हैं दंत स। ठीक है। हम लोग ऐसे कहते हैं छोटका स। ये बताइए, किसी किताब में आप पढ़े नहीं होंगे कि इसको लिखा हो वहां आगे बड़का स। लेकिन हम लोग एक अपने से बना लिए हैं कि इसको कहते हैं बड़का स, इसको क्या कहते हैं? पेटफरुआ स। कब इसका पेट फाट गया इसी को नहीं पता होगा, लेकिन हम लोग एक नया नाम दे दिए हैं। वास्तव में होता क्या है, इसका उच्चारण तालु से करते हैं, इस नाते इसको तालव्य स कहते हैं। इसका उच्चारण मूर्धा से करते हैं, इस नाते इसको मूर्धन्य स कहते हैं। और इसका उच्चारण दंत से करते हैं, इस नाते इसको दंत स कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? ह कहते हैं। इन चारों को मिला करके क्या कहते हैं? उष्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्म कहते हैं। यदि आपसे पूछे उष्म वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितनी कहेंगे? 4। कितनी कहेंगे? 4। अब देखिएगा, य, र, ल, व, इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? अंतस्थ। ये कौन से वर्ण कहे जाते हैं? अंतस्थ कहे जाते हैं। मुख्य अंत भाग से बोले जाते हैं, इस नाते इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं। पूछे यदि अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है, तो भी कितनी कहेंगे? 4 है। कितनी कहेंगे? 4 है। अब देखिए, ये जो वर्ण है, इनका एक नाम है। इनका क्या नाम है? इनका नाम है स्पर्श। क्या नाम है? स्पर्श नाम है। स्पर्श नाम क्यों है? क्योंकि जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है इनको बोलते वक्त, इस नाते इनका नाम क्या है? स्पर्श है। यदि आपसे पूछे स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितनी कहेंगे? 25। कितनी कहेंगे? 25 कहेंगे। देखिएगा, कहां से कहां तक के वर्ण स्पर्श हैं, तो क से लेकर के म तक के वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श कहलाते हैं। क से लेकर के म तक के वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श कहलाते हैं। इसी को एक सूत्र में लिख दिया, कादयो कादयो मां वसाना, कादयो मां वसाना स्पर्शा। कादयो मां वसाना स्पर्शा। इसका अर्थ क्या हुआ?
क जिसके आदि में हो, क जिसके कहा हो, आदि में। आदि का मतलब क्या होता है, प्रारंभ में। म से जिसका क्या हो, अवसान हो। म से जिसका क्या हो, अवसान हो। अवसान का मतलब क्या होता है, समाप्ति। तो क से जिसका प्रारंभ हो, म से जिसका अवसान हो, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श कहलाते हैं। तो देखिए, क से जिसका प्रारंभ हो, म से जिसका अवसान हो अर्थात समाप्ति हो, यहां तक के वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श कहलाते हैं। इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा। यूपी टेट में खास करके पूछेगा काद्युम अवसाना डैश डैश डैश, तो भर देंगे क्या, स्पर्शा। अब एक और चीज देखिए, इसी को हिंदी में यदि आपको पढ़ना होता है, हिंदी में यदि आपको पढ़ना होता है तो आप कैसे पढ़ते हैं, हिंदी में यदि आपको पढ़ना होता है तो आप पढ़ते हैं इसको क वर्ग। क्या पढ़ते हैं, क वर्ग पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, च वर्ग पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, ट वर्ग पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, त वर्ग पढ़ते हैं, त वर्ग पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, प वर्ग पढ़ते हैं। ठीक है, इसको तो हिंदी में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग पढ़ लेते हैं, लेकिन संस्कृत में ये नहीं कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कु। क्या पढ़ते हैं, कु। इसी को क्या कहते हैं, चू। इसको क्या कहते हैं, टू। इसको क्या कहते हैं, तू। और इसको कहते हैं पू। कुचू टू तू पू। जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग कहते हैं, उसी को संस्कृत में क्या कह देते हैं, कुचु टुतु पु। आगे जब पढ़ेंगे आप अकु विसर्जनिया नाम कंठ, तो अ और कु का मतलब कक गंग, उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तो वही इसका काम पड़ता है, वहीं से हम आपको समझाएंगे कि ये जो कुचु टुतु पु आप लिखे थे, इसका क्या काम है, कहाँ इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अब इतना चीज आप जान लिए। अब यदि आपसे देखिएगा यही सवाल पूछे, यही सवाल पूछने का तरीका बदल दे, पूछे कि स्पर्श वर्ण कितने हैं, स्पर्श वर्ण कितने हैं, वर्ण कितने हैं, तब हम कहेंगे 25। तब कितने कहेंगे, 25 कहेंगे। यदि आपसे पूछे स्पर्श वर्ग कितने हैं, तब हम संख्या बदल जाएगी, तब कितनी हो जाएगी, 5, क्योंकि कितने वर्ग हैं, 5 हैं। और स्पर्श वर्ण पूछेगा तो 25, स्पर्श वर्ग पूछेगा तब कितना कहेंगे, 5 कहेंगे। देखिएगा, थोड़ी सी भी सावधानी हटेगी, तुरंत दुर्घटना घट जाएगी। क्योंकि थोड़ा सा भी जब हम फ्लो में होते हैं और हमारा सवाल लगातार सही होता है, तो अधिकतर हमको पढ़ने में गलती हो जाता है। अधिकतर हम पढ़ते हैं, जो नहीं लिखा वो हाँ पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है, जो है लिखा वो नहीं पढ़ा जाता है। तो ऐसे ही छोटी छोटी गलतियां होती हैं। जब वर्ग पूछेगा तो कहेंगे 5, जब वर्ण पूछेगा तो कहेंगे 25। और अधिकतर वर्ण को कब वर्ण पढ़ ले, वर्ग को कब वर्ण पढ़ ले, पता ही नहीं चलता है। देखिएगा, इसमें उ लगा है, इस नाते इसको उदित कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, उदित के नाम से जानते हैं। इन पांचों में उ लगने के कारण इस वर्ण को किस नाम से जानते हैं, उदित वर्ण के भी नाम से जानते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, यहां पर देखिएगा, यहां पे क्या देखना है कि ये जो वर्ण है, इनको, ये जो वर्ण है, इनको किस किस नाम से और जानते हैं, किस किस नाम से जानते हैं। देखिएगा, किस किस नाम से जानते हैं। ये जो है, ये कहलाता है प्रथम, प्रथम प्लस अक्षर। क्या कहलाएगा, प्रथमाक्षर। क्या कहलाएगा, प्रथमाक्षर। तो यहां से यहां तक के जो वर्ण है वो प्रथमाक्षर हैं। ये जो वर्ण है ये द्वितीयाक्षर है, द्वितीयाक्षर, द्वितीयाक्षर कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे, इसी हिसाब से तृतीयाक्षर कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, चतुर्थाक्षर कहलाएंगे, चतुर्थाक्षर कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, पंचमाक्षर कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, पंचमाक्षर कहलाएंगे। और अधिकतर ये जो पंचमाक्षर होते हैं, अधिकतर ये जो पंचमाक्षर होते हैं, ये जो पंचमाक्षर होते हैं, इन पंचमाक्षर जो होते हैं ये अनुनासिक होते हैं। क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं, अनुनासिक होते हैं, अनुनासिक होते हैं। अनुनासिक का मतलब जिनका उच्चारण हम नासिका से करते हैं, उन वर्णों को क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। चलिए, इतना तो आप जान गए कि अंतस्थ की संख्या कितनी है, 4, उष्म की संख्या कितनी है, 4, और स्पर्श की संख्या कितनी है, 25, स्पर्श के वर्ग कितने हैं, 5। कहां से कहां तक के वर्ण स्पर्श हैं, तो क से लेकर के म तक के वर्ण स्पर्श हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा
और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, तो इसके बाद देखिएगा और वर्ण बढ़ गए। इसके बाद जो और वर्ण बच गए वो हमारे पास बच गए श, श, त्र, ज्ञ और श्र। श, त्र, ज्ञ और श्र। अब देखिएगा पूछता है कि ये वर्ण किससे मिलके बने हैं, ये वर्ण किससे मिलके बने हैं। तो श किससे मिलके बना है, क और श से। लेकिन देखिएगा क में यहाँ रहेगा हलंत, क में यहाँ क्या रहेगा, हलंत रहेगा। क को एक बार फिर से अच्छे से लिख देते हैं, क में यहाँ रहेगा हलंत, ठीक है। क में यहाँ हलंत आपको मिलेगा। देखिएगा ये क में यहाँ हलंत रहेगा। स में यदि हलंत लगाएंगे तो अ को यहाँ बाहर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हलंत लगाएंगे तो भी ये व्यंजन बचेगा और ये क्या बच गया, स्वर बच गया। इसी को एक और तरीके से लिख देता है, क और श से। यदि हलंत नहीं लगाएंगे तो इस स को पूरा लिखना पड़ेगा, यदि हलंत लगा देंगे तो श को क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो ये दोनों ऑप्शन में आपको मिल सकते हैं, चाहे इस तरीके से लिखा हो तो भी सही है, इस तरीके से लिखा हो तो भी सही है, कोई अंतर नहीं है। बस जब इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ हलंत नहीं लगाएंगे। और ध्यान से देखिए इसको, तो इसको पढ़ते हैं क्ष, क्या पढ़ते हैं, क्ष, क और स से मिला करके। लेकिन हम लोग चूंकि सामान्य बोलचाल में इसको हम कहते हैं क्ष, क्या कहते हैं, छ। तो आपको ऑप्शन में भी देगा क और छ से मिलके बना है, तो आपको लगेगा कि हाँ क और छ से ही तो मिलके बना है। हो सकता है यहाँ हलंत लगा के अ बाहर भी दे दे, तो आपको यही सही लगने लगता है। क्यों लगने लगता है, क्योंकि हम यही बोलते हैं, छत्री बोलते हैं, क्ष नहीं बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, क्ष बोलते हैं। इस नाते हमसे क्या होने लगता है, यहाँ पे गलती होने लगता है। अब देखिए त्र, त्र हम लोग सही बोलते हैं, इस नाते परीक्षा भी बहुत ज्यादा पूछता नहीं है, ये बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछता है। त्र देखेंगे तो त और र से मिलकर के बना हुआ है। र में हलंत लगाएंगे और बाहर हो जाएगा। अ को हम कहाँ दिखाने लगेंगे, बाहर दिखा देंगे, बाहर दिखा देंगे। यदि हलंत नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, यदि हलंत नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, तो होगा जो दूसरा तरीका है बनने का, त और र से, त और र से, ठीक है। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों सही है। ज्ञ किससे मिलके बनेगा, तो ज्ञ जो बनता है वो ज और य से मिलके बनता है, ज और य से मिलके बनता है। य में हलंत लगा देंगे तो अ कहाँ दिखा देंगे, बाहर, ठीक है। और यदि नहीं लगाएंगे तो इस तरीके से लिख देंगे, ज और य से मिलकर के बनता है ज्यों, ठीक है। और अधिकतर हम लोग इसको भी पढ़ते हैं ज्यों, ग और य से। तो ऑप्शन में आपको रहेगा ग और य से मिलके बना है, तो लगेगा कि यही सही है, ठीक है। तो बहुत गलती हो जाता है, ग और य से लिखकर मिलके नहीं बना है, किससे मिला है, ज और य से मिलके बना, ज्यों, ठीक है। स्र, स्र में भी ध्यान दीजिएगा, स्र बना है तालव्य स और र से, तालव्य स और र से। अब इसका दूसरा कैसे लिख सकते हैं, तालव्य स और र से मिलके बना है, ठीक है। अब यहाँ स्र में भी आप देखेंगे, कहेंगे स और र से मिलके बना है, परीक्षा के दिन फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा स से बना है, तालव्य स से बना है कि मूर्धन्य स से। तो बोलते वक्त ही ध्यान रखिएगा ये किससे मिलके बना है, तालव्य स से मिलके बना हुआ है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है वो तालव्य स है और यहाँ पे जो स है वो कौन सा है, स है मूर्धन्य स है। दोनों में अंतर है, बस यहाँ मूर्धन्य स दिखेगा आपको और यहाँ कौन सा स दिखेगा, तालव्य स दिखेगा। चलिए अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अयोगवाह को। किसको देखते हैं, अयोगवाह को। अयोग, अयोगवाह, अयोगवाह पूछता है अयोगवाहों की संख्या कितनी होती है, अयोगवाहों की संख्या कितनी होती है। तो संस्कृत में जो अयोगवाह होते हैं उनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है, 4 होती है। हिंदी में पढ़ेंगे तो अयोगवाह 2 होते हैं, संस्कृत में अयोगवाहों की संख्या क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। कौन कौन से अयोगवाह होते हैं, तो पहला है अनुस्वार, क्या है, अनुस्वार, पहला क्या है, अनुस्वार, जो इस तरीके से लिखा होता है, अधिकतर देखेंगे, ठीक है, ऊपर बिंदी रहती है। दूसरा क्या है, विसर्ग, दूसरा क्या है, विसर्ग। विसर्ग कैसे होता है, इस तरीके से 2 बिंदी रहती है, ठीक है। एक होता है जिह्वा मूली,
एक क्या होता है, जिह्वा मूली, जिह्वा जिह्वा मूली। जिह्वा मूली किसे कहते हैं, तो जब यही जो ये विसर्ग है इसी को हम आधा कर दें, आधा करेंगे तो इस तरीके से लिख देंगे। मान लीजिए आधा ऊपर से मिटा दें, आधा नीचे से मिटा दें, तो कैसा बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। जैसे ध्यान से देखिए, यदि मान लीजिए बड़ा करके इस तरीके से हम विसर्ग लिखते हैं और आधा इसको इरेज कर देते हैं ऊपर से, तो आधा इस तरह पूरा ये हो जा रहा है। तो देखिएगा, आधा यदि कर दें ऊपर से इसी को, और आधा कर दें इरेज नीचे से, यहाँ से आधा कट जाए, यहाँ से आधा ऊपर कट जाए, इधर नीचे कट जाए, तो सेम ऐसी आकृति बन जाती है। इसी को हम कहते हैं अर्ध विसर्ग। क्या कहते हैं, अर्ध विसर्ग कहते हैं, अर्ध विसर्ग कहते हैं, अर्ध विसर्ग कहते हैं। जब अर्ध विसर्ग इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्ध विसर्ग कहते हैं, अर्ध अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग कहते हैं। अर्ध विसर्ग में ध्यान देंगे तो ये जो चीज है, अर्ध विसर्ग में, अर्ध विसर्ग में, फिर से लिख देते हैं, एक मिनट, अर्ध विसर्ग में क्या कहते हैं इसको, अर्ध अर्ध विसर्ग कहते हैं। अर्ध विसर्ग में ध्यान देंगे कि यदि क से पहले ये अर्ध विसर्ग हो और यदि ख से पहले ये अर्ध विसर्ग हो तो क्या हो जाता है, जिह्वामूली हो जाता है। यदि क से पहले अर्ध विसर्ग हो तो भी जिह्वामूली कह देंगे, ख से पहले अर्ध विसर्ग हो तो भी जिह्वामूली कर देंगे। इसका प्रयोग वैदिक काल में होता था, आजकल इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, कैसे प्रयोग होता था, जब यूपी टेट के लिए हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे भी। ठीक है, काम नहीं है सी टेट में, बहुत पूछेगा सी टेट में, तो कहीं आया तो यही पूछ लेगा इस वर्ण को क्या कहते हैं, तो जिह्वा मूली कह लेते हैं। एक बार पूछा हुआ है, इस नाते इसको बता दिए, लेकिन प्रयोग नहीं पूछेगा। प्रयोग यूपी टेट में पूछेगा, तो यूपी टेट में उसका प्रयोग हम आपको दिखाएंगे। चौथा देखिए, उपध उपध मानीय, उपध मानीय, उपधमानी वर्ण किसे कहते हैं, तो यही जो अर्ध विसर्ग है यदि प के पहले लग जाए तो क्या कहलाने लगता है, उपधमानी कहलाने लगता है। यही अर्ध विसर्ग यदि फ के पहले लग जाए तो क्या कहलाने लगता है, उपधमानी कहलाने लगता है। तो यदि प और फ के पहले लगा हुआ है तो उपधमानी, यदि क और ख के पहले लगा हुआ है तो जिह्वा मूलीय। इस प्रकार से देखेंगे तो अयुग्माओं की संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। कौन कौन से, एक हो गया अनुस्वार, एक हो गया विसर्ग, एक हो गया जिह्वा मूली और एक हो गया उपधमानी। इस तरीके से थोड़ी सी जो संस्कृत और हिंदी की रिलेटेड वर्णमाला है वो हमारी हो गई समाप्त। और इसके आगे अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं संस्कृत की शुद्ध रूप से। संस्कृत की जो वर्णमाला है वो यहाँ से शुरू होती है, और सच मानिए तो वास्तविक संस्कृत जो भी शुरू होती है वो अब आपकी यहाँ से शुरू होती है। जो जो प्रश्न आप बताएंगे वो पूरे के पूरे यूपी टेट में आप मिलाइएगा, हूबहू आपको सवाल उससे मिलेगा। ठीक है, सी टेट में अभी इससे रिलेटेड सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे किसमें, संधि में, लेकिन जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे आगे संधि इत्यादि नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक बार आगे देखिए, आगे जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्या, शिव सूत्र, शिव सूत्र हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, शिव सूत्र। अब देखिएगा, इसको कई नामों से जानते हैं। शिव का ही एक नाम क्या है, महेश, तो महेश से बना है, इस नाते इसको माहेश्वर सूत्र भी कह देते हैं, माहेश्वर सूत्र भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, माहेश्वर सूत्र भी कह देते हैं। इसी को 14 सूत्र है, इसी नाते चतुर्दश 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 सूत्र भी कह देते हैं। 14 सूत्र होने के नाते इसको हम चतुर्दश सूत्र भी कह देते हैं, चतुर्दश चतुर्दश सूत्र भी कह देते हैं। कहीं कहीं परीक्षाओं में आपको सूत्र देखने को नहीं मिलेगा, वहां लिखा होगा खंड, तो इसी को और किस नाम से जानते हैं, चतुर्दश 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 खंड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, चतुर्दश खंड के भी नाम से जानते हैं, चतुर्दश खंड के नाम से भी जानते हैं। इसी में ध्यान दीजिएगा, चतुर्दश खंड तो हो ही गया, इसी में इसी से बनता है प्रत्याहार। क्या बनता है, प्रत्याहार। इस नाते इसको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। इसी में
पूरा का पूरा शिव सूत्र जाल निहित है, इस नाते इसको शिव सूत्र जालम के नाम से भी जानते हैं, शिव सूत्र जालम के नाम से भी जानते हैं। सोचिए, एक ही माहेश्वर सूत्र है, एक ही माहेश्वर सूत्र है या शिव सूत्र है जिसको इतने नामों से जानते हैं, इतने नामों से हम लोग जानते हैं। देखिएगा इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इस उत्पत्ति के विषय में आज हम आपसे चर्चा करते हैं। तो एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, इसके बारे में एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, उस श्लोक की चर्चा कर लेते हैं कि क्या है वह श्लोक। तो उस श्लोक की चर्चा करते हैं। वह श्लोक है नृत्ता नृत्ता वसाने नृत्ता वसाने नटराज नटराज राजू नटराज राजू ननाद ननाद ढक्काम ढक्काम नव पंच वारम नव पंच वारम ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः उद्धर्तु उद्धर्तु कामः कामः शनकादि सनकादि सनकादि सिद्धान सनकादि सिद्धान एतत् एतत् विमर्शे 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 शिव सूत्र जालम एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो ध्यान रखिएगा, इस शिव सूत्र को इस पूरे श्लोक में श्लोकबद्ध कर दिया गया है। ये श्लोक है नंदिकेश्वर का, उन्होंने ही सबसे पहले इस चीज को बताया था। देखिएगा क्या है, इस श्लोक को आप लिख लीजिएगा, लिखने के बाद यूपी टेट में तो इससे सवाल पूछेगा, सीटेट में बस ये बता रहे हैं कि वो माहेश्वर सूत्र उत्पन्न कैसे हुआ, इस चीज के लिए जानिए। देखिएगा कहा नृत्तावसाने, नृत्तावसाने का अर्थ होता है नृत्य के अवसान में। दो चीज होता है, एक नृत्य होता है, एक नृत्य होता है, दो तरीके से लिखा होता है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। एक होता है नृत्य और एक होता है नृत्य, तो दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो नृत्य जो होता है वो ताल और लय पर आश्रित होता है, ठीक है। तो नृत्यावसाने, नृत्य के अवसान में भगवान शिव नटराज राज, ठीक है, नटराज राज अर्थात भगवान शिव नृत्य के अवसान में, और कौन सा नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य करते हैं। तो उस तांडव नृत्य के अवसान अर्थात समाप्ति पर ननाद मतलब बजाते हैं, ननाद मतलब बजाते हैं, ढक्काम मतलब डमरू को, क्या बजाते हैं, डमरू को, और कितनी बार बजाते हैं, तो 9 पंचवारम, कितनी बार बजाते हैं, 14 बार बजाते हैं। 9 5 कितना हो गया, 14। एक बार देखिए, नृत्यावसाने, नृत्य के अवसान में अर्थात तांडव नृत्य के अवसान में नटराज राज भगवान शिव ननाद मतलब बजाते हैं, ढक्काम मतलब डमरू को, और कितनी बार बजाते हैं, 9 पंचवारम, 9 5 14 बार बजाते हैं। क्यों बजाते हैं, तो सनकादि सिद्धांत, सनकादि सिद्धों के कामना के उद्धर्तुम मतलब उद्धार के लिए। ये सनकादि सिद्ध कौन है, तो आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा, ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। कौन है, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। इन्हीं की कामना थी व्याकरण पढ़ने की, तो इन्हीं की कामना के उद्धार के लिए एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, ठीक है। इन्हीं की कामना के उद्धार के लिए क्या करते हैं, भगवान शिव डमरू बजाते हैं, और उससे जो माहेश्वर सूत्र निकल के आता है, जो शिव सूत्र निकल के आता है, एतद विमर्शे, इसको विचार करके शिव सूत्र जालम की क्या कर दी जाती है, रचना कर दी जाती है। पाणिनि क्या करते हैं, उनकी रचना कर देते हैं, शिव सूत्र की क्या कर देते हैं, रचना कर देते हैं। देखिएगा मित्रों, अब ये श्लोक पहली बार आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कठिन लगे, हो सकता है कठिन लगे, लेकिन अब इसको एक दो बार दोहरा लेंगे तो यह पूरा का पूरा श्लोक ही आपको याद हो जाएगा, पूरा का पूरा श्लोक याद हो जाएगा। और मेरे साथ आप थोड़ा सा गुनगुनाइएगा भी इसको, जब एक दो बार गुनगुनाएंगे तो ये पूरा का पूरा श्लोक आपको पहली बार जब संस्कृत जो नहीं पढ़ा है उसके लिए लगता बड़ा कठिन है। अब बताइए इसमें कौन सा शब्द कठिन है आपको, एक दो बार इसको बोलेंगे, एक ही दो दिन में आपको श्लोक ही याद आ जाएगा। मेरी गारंटी है कि आपको यदि एक भी संस्कृत ना आता हो, थोड़ा भी ना आता हो, बस मेरा क्लास शुरू से लेकर के लास्ट तक आप बने रहिएगा,
आप निश्चित तौर पे संस्कृत में बहुत अच्छा कर जाएंगे। बोलिएगा एक बार मेरे साथ। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौपंचवारम उद्धर कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। क्या है? नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौपंचवारम उद्धर कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। आइए देखते हैं कि वह शिवसूत्र जाल है क्या। वह शिवसूत्र जाल है क्या जो 14 के 14 माहेश्वर सूत्र है। एक बार मेरे साथ ही आप लोग लिखना शुरू कर दीजिएगा। पहला सूत्र जो उसका है, पहला सूत्र है अ ई उ ळ। दूसरा सूत्र है री लृ क। तीसरा है ए ओ ङ। चौथा है ऐ औ च। पांचवा है ह य व र ट। छठा है ल और ड़। सातवां है य म ङ ळ न म यम गणनम। ठीक है। आठवां है झ भ य। नौवां है घ ढ ध स। घ ढ ध स। घ ढ ध स। घ ढ ध स। उसके बाद क्या है? नौवां ज ब ग ड द श। फिर क्या है? ख। फिर है ख फ छ ठ थ। ख फ छ ठ थ च ट त व। इसके बाद 11 नंबर पे क्या है? ख फ छ ठ थ च ट त व। थोड़ा सा ख फ छ ठ थ च ट त व कपय क प य। थोड़ा सा नंबरिंग हमें लग रहा है गलत हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये होगा 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12 और ये हो गया 13। कपय ये हो गया श स और र। और 14 नंबर पे क्या है? ह और ल। तो देखिएगा टोटल ये 14 के 14 सूत्र हैं। एक बार मेरे साथ बोलने का प्रयास करिए इन सूत्रों को। बोलिएगा अ ई उ ऋ लृ क ई उ ङ ऐ औ च ह य व र ट ल ळ य म ङ ळ न म झ भ य घ ढ ध स ज ब ग ड द स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श श र ह ल। देखिएगा ये भगवान शिव के डमरू से निकला है। किसके डमरू से निकला है? भगवान शिव के डमरू से निकला है। इसी नाते इसको क्या कहते हैं? शिव सूत्र कहते हैं। और आगे आपको इसकी वैज्ञानिकता भी बताएंगे कि ये कितनी वैज्ञानिक है। देखिएगा यहाँ कल जैसे हम आपको वर्णमाला पढ़ा रहे थे, बताए थे ना, ए ओ को हम पास वहां लिखे थे। देखिएगा यहाँ पर भी ए ओ को पास लिखा गया है। इसमें कैसे अघोष वर्णों को रखा गया है, कैसे घोष वर्णों को रखा गया है। ये हिंदी की वर्णमाला और संस्कृत की वर्णमाला की वैज्ञानिकता में जमीन आसमान का आपको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लग जाएगा कि शिव के डमरू से निकला है, इस नाते इसका कितना महत्व है और ये किस महत्व पूर्ण तरीके से इसको किस तरीके से पूरा व्यवस्थित रखा गया है। ठीक है। इसकी पूरी वैज्ञानिकता हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा आपको मेहनत करके याद करना पड़ेगा पूरे संस्कृत में। मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं कि आप याद कर लीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं कि आप यहां परेशान होइए, लेकिन मैं बस यहां कह रहा हूं कि ये चूंकि क ख ग घ है संस्कृत का, जैसे ABCD है अंग्रेजी का
क ख ग घ है हिंदी का, उसी तरीके से समझ जाइए ये पूरा का पूरा वर्णमाला है संस्कृत का। जब तक आपको वर्णमाला नहीं याद होगा, आगे थोड़ा-सा आपको कठिनाई देखने को मिल सकता है। आप कुछ मत याद करिएगा, मैं आपसे आगे कुछ नहीं कहूँगा याद करने के लिए, बस आप यही याद कर लीजिए। एक पेज पर लिख लीजिए, जहाँ सोते हो, पढ़ते हो, बैठते हो, वहाँ आप क्या बोलते हैं इसको रख लीजिए और किसी भी तरीके से बस इसको याद करने का प्रयास करिए। यदि आप इसको याद कर लेंगे, तो आगे मैं सारा सारा का सारा संस्कृत आपके लिए आसान बना दूँगा। आगे आपको कोई समस्या नहीं आने दूँगा। बस इसको मैं कह रहा हूँ कि याद कर लीजिए। वो भी ऑफलाइन बैच में रहते आप, तो हमको कभी कहना ही नहीं पड़ता कि आप याद कर लीजिए, मैं यहीं याद करा देता। चूँकि ये ऑनलाइन है, मैं जान ही नहीं रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इस नाते मैं आपको इतना कह रहा हूँ। देखिएगा, आप देखे होंगे इससे सवाल कैसे-कैसे बनते हैं, इस चीज़ की हम चर्चा थोड़ा-सा कर लेते हैं। बाकी अगली क्लास में फिर हम इसको और अच्छे से देखेंगे। थोड़ा-सा आपको बस बता देते हैं कि सवाल कैसे-कैसे पूछता है। देखिएगा, इस अ से लेकर के इस च तक क्या है? स्वर हैं। यहाँ से देखेंगे अंतिम वर्णों को हम गिनते नहीं हैं, अंतिम वर्णों को गिनेंगे नहीं, इस नाते इन अंतिम वर्णों को कहा जाता है इत्संज्ञक। क्या कहा जाता है? इत्संज्ञक कहा जाता है। अंतिम वर्णों को कहते हैं हम इत्संज्ञक। क्या कहते हैं? इत्संज्ञक कहते हैं। अंतिम वर्णों को हम कहते हैं इत्संज्ञक। क्या कहते हैं? इत्संज्ञक कहते हैं। ठीक है? इत्संज्ञक अर्थात अंतिम वर्णों को इत्संज्ञक कहते हैं। इत्संज्ञक करने वाला सूत्र है हलन्त्यम। हलन्त्यम। हलन्त्यम एक सूत्र है जो वर्णों की इत्संज्ञा करता है। हल मतलब होता है व्यंजन, तो अंतिम में अधिकतर देखेंगे दिखेगा क्या आपको? व्यंजन। इस नाते सूत्र क्या बन जाता है? हलन्त्यम बन जाता है। हलन्त्यम वर्ण इत्संज्ञा करता है और अंतिम अंतिम वर्ण जो है वो इत्संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। अब देखिएगा, इस अ से लेकर के इस अ से लेकर के इस च तक क्या है? इस अ से लेकर के इस च तक, इस अ से लेकर के इस च तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है। इस नाते अच का अर्थ क्या हो जाता है? अच का अर्थ हो जाता है स्वर। क्या हो जाता है? स्वर हो जाता है। अ से लेकर के च तक स्वर हैं, इस नाते स्वर को और किस नाम से जानते हैं? अच के नाम से जानते हैं। अच मतलब क्या हो जाता है? स्वर हो जाता है। पूछेगा यदि सवाल कि स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है? तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो संस्कृत में जो स्वरों की संख्या है वो कितनी हो जाती है? 9 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 9 हो जाती है। पूछेगा कितने सूत्रों में स्वर हैं संस्कृत में? तो 1 2 3 और 4। कितने सूत्रों में? तो 4 सूत्रों में, 4 सूत्रों में, 4 सूत्रों में सूत्रों में स्वर हैं। क्या है? स्वर हैं। 4 सूत्रों में क्या है? स्वर हैं। ठीक है? अब देखिएगा, यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक आपको देखने को मिलेगा व्यंजन। क्या मिलेगा? व्यंजन देखने को मिलेगा। इस नाते ह से लेकर के ल तक देखने को मिल जाता है व्यंजन। इस नाते व्यंजन को किस नाम से जानते हैं? व्यंजन को किस नाम से जानते हैं? तो व्यंजन को हल के नाम से जानते हैं। हल के नाम से जानते हैं किसको है? व्यंजन को। चूंकि ह से लेकर के ल तक क्या है? व्यंजन है, इस नाते हल मतलब क्या हो जाता है? व्यंजन हो जाता है। अब देखेंगे, पूछेगा व्यंजन कितने सूत्रों में है? कितने सूत्रों में कितने सूत्रों में व्यंजन है? संस्कृत में व्यंजन है, तो कितने सूत्रों में यदि ऐसे पूछे व्यंजन है, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 जब स्वर हो गए तो 10 ही बचा। तो 10 सूत्रों में क्या है? व्यंजन है। 10 सूत्रों में क्या है? व्यंजन है। पूछेगा व्यंजन की संख्या कितनी है? तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 34 है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 34 है। लेकिन जब ध्यान से देखेंगे तो ह यहां भी लिखा हुआ है, ह यहां भी लिखा हुआ है। तो ह चूंकि पूरे महास्वर सूत्र में 2 बार आ जाता है, इस नाते व्यंजनों की शुद्ध रूप से जो संख्या है वो कितनी है? 33। कितनी है? 33 है। 33 है। यदि आपको ऑप्शन में जब 33 न मिले, यदि आपको ऑप्शन में 33 न मिले,
तब आप करेंगे कितना 34। यदि ऑप्शन में 33 है तो पहले 33 करेंगे, नहीं ऑप्शन में 33 है तब कितनी करेंगे 34 करेंगे। बाकी कैसे 34 आपको सही करना है और भी इससे जो सवाल बनते हैं अब उसको हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। इस पूरे महर्षि सूत्र का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बाकी इससे और भी कौन कौन से सवाल हैं वो सब हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, फिर यहीं से शुरू करेंगे और फिर इसको और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।